हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी मेरे टीचर ने जेई टाइम में मुझे बताई थी। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो स्टोरी को पूरी देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी है बहुत साल पुरानी, लगभग 100 से 200 साल पुरानी। एक गाँव में माँ और बेटे रहते थे। फैमिली बैकग्राउंड इतना बुरा नहीं था, लेकिन उस फैमिली में सिर्फ माँ और बेटे रहते थे और कोई नहीं रहता था। माँ घर का काम करती थी और बेटा स्कूल जाता था। तो एक दिन बच्चा स्कूल से आया, उसने माँ से कहा, माँ, स्कूल वालों ने आपके लिए कुछ लेटर दिया है। माँ ने बोला, दिखाओ। तो जैसे ही उन्होंने लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चे ने पूछा, माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो माँ ने कहा, नहीं नहीं, ये दुख के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है। तो बच्चे ने बोला, माँ, ऐसा क्या लिखा है लेटर में? तो माँ ने बताया, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम स्कूल वाले जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं इसके साथ। आप इसको या तो किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कीजिए या फिर स्पेशल केयर दीजिए। तो बच्चा खुश हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। वो खुशी से मतलब झूमने लगा। फिर क्या हुआ, माँ ने क्या किया, उसका स्कूल छुड़वा दिया और घर पे उसको ट्रेनिंग देने लगी। उसको बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग देने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट दिखने लगा सब फील्ड में। तो धीरे धीरे उसने क्या किए, नए नए कीर्तिमान हासिल कर लिए। कभी ये इन्वेंशन करता, कभी वो इन्वेंशन करता, बहुत सारे इन्वेंशन करने लगा और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, उसकी माँ की डेथ हो गई और वो बच्चा क्या था, माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। तो एक दिन उसने माँ का संदूक खोला और उस संदूक में उसको क्या है, चिट्ठी मिल गई स्कूल वाली। तो उसने सोचा, देखते हैं इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उसने चिट्ठी खोल के देखा तो उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, उसको या तो स्पेशल केयर दीजिए या फिर उसकी पढ़ाई छुड़वा दीजिए। वो बच्चा ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। उसने सोचा, मेरी माँ ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो उसने क्या किया, एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए कॉपी पेन उठाई और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने लगा। और ऑटोबायोग्राफी की स्टार्टिंग उसने स्टार्ट की, ध्यान से सुनना। द चाइल्ड बॉर्न मेंटली रिटार्डेड बिकेम द जीनियस ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हिज मदर। और नीचे उसने नाम लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन। हाँ, ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। तो इससे आपको कुछ सीख मिली होगी कि वाकई किसी के कहने से या किसी के सुनने से आप इनकेपेबल हो जाते हैं या फिर आपके मानने से। अगर किसी के कहने से आपने मान लिया कि आप नहीं कर सकते, तो वो काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर उसकी माँ ने और स्कूल वालों की बात मान ली होती कि हमारा बच्चा ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है, तो हम उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते, स्पेशल केयर दे देते। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, चैलेंज की तरह उसको ट्रीट किया कि आप नहीं समझ पाए मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड है। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम किसी भी सरकमस्टांस की वजह से कभी फेल हो जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, सभी बच्चे सेम टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। डिपेंड क्या करता है, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी। परसिस्टेंस के लिए भी हम थॉमस अल्वा एडिसन का ही एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने इतने सारे इन्वेंशन किए बल्ब के लिए और हर बार फेल हुए। लेकिन जब इवेंचुअली जब बल्ब बना तो उन्होंने एक ही बात कही, मेरे इतने सारे इन्वेंशन फेल नहीं हुए। मैं उनसे उनसे ये सीखा कि कितने तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो फेलियर ये नहीं बताता कि आप क्या नहीं कर सकते। फेलियर होने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो परसिस्टेंसी बनाए रखें और लगातार काम करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ाई करी और फिर अगले रिजल्ट में आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपने पढ़ाई छोड़ दी। अगर आप परसिस्टेंस रहेंगे तो आप जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो गोल आपको अचीव होगा और पक्के से होगा। तो परसिस्टेंस बना के रखें। अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपको नॉर्मल लोगों से अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग, कुछ हटके।
नॉर्मल लोग जो काम कर रहे हैं, अगर आप भी वही काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो नॉर्मल लोगों को मिलेगा, अगर आप भी उतनी मेहनत करेंगे तो आपको भी उतना ही कुछ मिल जाएगा। फिर आप सोचें कि मैंने इतनी मेहनत करी है तो मेरे को इतना मिल जाए, वो इम्पॉसिबल है। नॉर्मल लोगों से आपको हट के काम करना पड़ेगा। नॉर्मल लोग जनरली क्या करते हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप भी वही काम करना चालू कर देंगे, फिर आप सोचे एंड में कि मैंने इतना काम, इतनी मेहनत तो करी थी, नहीं मिला, तो फालतू बातें हैं। आपको सबसे अलग करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत एक ऐसी चीज़ है, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ करो तो कुछ भी कर सकते हो। हार्ड वर्क से आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। बहुत लोग कहते हैं हार्ड वर्क नहीं करो, स्मार्ट वर्क करो। मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क वगैरह कुछ नहीं होता। अगर आप हार्ड वर्क करना जानते हैं तो आप सब कुछ करना जानते हैं, और हार्ड वर्क से आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। हार्ड वर्किंग जो करते हैं ना, तो उनको पता रहता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन अलग मिलता है। तो उससे आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन आप अगर मेहनत ही नहीं करेंगे, आप मतलब जितना आपको देना चाहिए तो उतना आप नहीं देंगे, तो आपको भी एंड में जो लगेगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, इस वजह से कुछ हुआ होगा। तो अपना शुरू से बेस्ट देते चलें, अपना 100% दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो अपना 100% पूरा दें, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। फालतू की चीटिंग वीटिंग वगैरह इन पर कुछ ध्यान मत दें, अपना ईमानदारी पे ध्यान दें, सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लगे रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।